इंदिरा जी को जेल भेजा गया। उनकी भी मेमोरी खत्म हुई थी जब वो चिकमंगलुरु से बाई इलेक्शन जीत के आई थी। शशि थरूर की पत्नी को कहा है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, तो अगर सदस्यता जानी चाहिए तो सबसे पहले मोदी जी की जानी चाहिए, जिसने और उसका नतीजा 80 में क्या हुआ वो लोगों ने देखा है, हिंदुस्तान की जनता जानती है, और ये उसके जेहन से गया नहीं है। जसोदाबेन अगर नारी का सम्मान करते हैं तो कभी जसोदाबेन को नहीं छोड़ते मोदी जी, दूसरा किसी का नहीं जाएगा। अनुराग ठाकुर बोलता है देश के गद्दारों को गोली मारो सारों को, हमको तो सारा गद्दार बीजेपी में ही दिखता है। केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दी गई है और उसी के विरोध में राजधानी पटना की यह तस्वीर देखिए, जहां कांग्रेस के तमाम नेता विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। यह गांधी मैदान है और गांधी मूर्ति के नीचे यह आंदोलन चल रहा है और यहाँ देखिए, यहाँ पर टेंट लगाकर यहाँ पर कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद हैं। उनके हाथों में पोस्टर है, उस पोस्टर पर लिखा है हम गांधी हैं, हमारे हौसले फौलादी हैं, मैं भारत की आवाज़ के लिए लड़ रहा हूँ, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ। इस तरह के पोस्टर के साथ ये तमाम कांग्रेसी नेता यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दी गई है। आरोप लगाया गया है कि नरेंद्र मोदी के ऊपर उन्होंने टिप्पणियां की है। कोई टिप्पणी उन्होंने नहीं किया। मोदी सरकार ये दिखलाना चाहता है थर्मामीटर डालकर कि इतने बड़े नेता हिंदुस्तान विश्व का, उनको अभी तंग करो ताकि बाकी जितने विरोधी दल के लोग हों वो अपनी जबान बंद कर लें। ये वो दिखलाना चाह रहे हैं और कुछ नहीं। लीगल कार्रवाई की ओर आगे बढ़ेंगे आप लोग? अब वो तो बातचीत वहाँ होगी, होगा ही होगा। क्या कांग्रेस को कोई फर्क पड़ेगा बिहार में? निश्चित फर्क पड़ेगा, देश में फर्क पड़ रहा है। मोदी सरकार को जाना पड़ेगा। आपने देखा कि 4000 किलोमीटर की यात्रा की राहुल गांधी ने, तो कितना बड़ा जन सैलाब उनके साथ रहा 4 महीने के लगभग तक। ये आम जनता का जोश है और रोष है। सदस्यता भंग होने के बाद जो 2 साल की सजा सुनाई गई है, इसके बाद वो अगले 6 साल तक वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। ये कहाँ प्रश्न है? अभी वो चुनाव अभी वो सवाल कहाँ है? अभी तो सुप्रीम कोर्ट तक बाकी है। नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर नहीं लगाया तो वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये तो गर्व की बात कर रहे हैं आप। अभी कैसे मान लेगा कोई? जो है गुजरात के पेंकी का 3 साल की सजा हो गई थी, बीजेपी के एमपी हैं, 4 महीने तक स्टे नहीं हुआ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, गुजरात हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट में स्टे दिया, उनकी मेमोरी नहीं गई। 4 महीने के बाद स्टे हुआ, वो आज भी मेंबर है। तो इसे तो राहुल गांधी को स्टे किया था सजा, 30 दिन का समय था। क्या फर्क पड़ा था? 11 बजे सदन में थे राहुल गांधी जी और 12 बजे के बाद नोटिफिकेशन मिल जाता है सदस्यता। क्या उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट स्टे ऑर्डर लगाएगी? देखिए, ये मामला न्यायालय के विचाराधीन है, इस पर ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता क्या उम्मीद है क्या नहीं है। लेकिन नेचुरल जस्टिस ये है कि जो उनको निकाला गया है, मेंबरशिप उनका सीज किया गया है, उसमें उनको 3 महीना अपील करने का टाइम है। उसके पहले ये करने का मतलब सीधा विंडिक्टिवनेस मोदी गवर्नमेंट की नजर आती है। मुद्दे हमारे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जातिवाद, इन लोगों के, इन सबों के खिलाफ ये सारी बातें राहुल जी ने उठाई। लंदन गए तो उनके मुंह में डाल दिया कि इन्होंने विदेशी ताकतों को कहा है कि आप आके हिंदुस्तान संभालो, जबकि मैंने खुद देखा है टीवी पे, उन्होंने कहा कि हमारे हिंदुस्तान का अगर कोई मसला है तो हम हिंदुस्तान के लोग आपस में बैठ कर सुलझाएंगे, इसमें किसी दूसरे देश की या किसी की ज़रूरत नहीं। आज इनकी मेमोरी ख़त्म की गई है। याद कीजिए 1978 इंदिरा जी को जेल भेजा गया। उनकी भी मेमोरी ख़त्म हुई थी जब वो चिकमंगलुरु से बाई इलेक्शन जीत के आई थी, और उसका नतीजा 80 में क्या हुआ वो लोगों ने देखा है, हिंदुस्तान की जनता जानती है, और ये उसके जेहन से गया नहीं है। इन सारी बातों का जवाब मोदी और बीजेपी को पूरे देश को देना होगा। राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आरोप लगाया गया है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्होंने टिप्पणियां की है। देखिए, अगर राहुल गांधी जी ने कुछ नहीं कहा है, वैसे वो बोले हैं कि जितने चोर हैं उनका सरने मोदी क्यों होता है। बात तो सही है ना, नीरव मोदी, मुकेश मोदी, आपका ललित मोदी, तो राहुल जी ने गलत क्या कहा? पहली बात। दूसरी बात कि अगर
बयान पे सदस्यता जाने लगे तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी का सदस्यता जाना चाहिए, जो उन्होंने इतनी सम्मानित महिला, जो पूरे देश की महिला है, पूरे देश की सम्मानित महिला है, जो विदेशों में भी सम्मानित है। सोनिया गांधी जी को कांग्रेस की विधवा कहने का काम किया है। रेणुका चौधरी जी को उन्होंने कहा है कि सुपनखा, और आपका ये शशि थरूर की पत्नी को कहा है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। तो अगर सदस्यता जानी चाहिए तो सबसे पहले मोदी जी की जानी चाहिए, जिन्होंने देश की महिला का अपमान किया है। जो नारी लोग कहता है पूजनीय है, वो नारी का अपमान किया है। जसोदा बेन अगर नारी का सम्मान करते तो कभी जसोदा बेन को नहीं छोड़ते मोदी जी। तो मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी का अब दिमाग अब 60 के पार हो गया, अब दिमाग उनका खराब हो गया है, वो 70 पहुंच गए हैं। इसलिए अल बल टल काम करते रहते हैं। बयान पे हम लोग भी FIR करेंगे, बयान पे अगर सदस्यता जाने, लेकिन सबसे पहले मोदी जी की जाएगी, दूसरा किसी का नहीं जाएगा। अनुराग ठाकुर बोलता है देश के गद्दारों को गोली मारो सारों को। हमको तो सारा गद्दार बीजेपी में ही दिखता है। जो देश का गद्दार है, जो अडानी जो सब बेच रहा है, अडानी को मुंबई एयरपोर्ट सब कुछ बेच रहा है अडानी को। किसके? जनता का पैसा, LIC का पैसा, SBI का पैसा, हर किसी का पैसा मतलब अडानी को बेच रहा है। तो किसका? जनता का पैसा। LIC का पैसा किसका होता है? जनता का पैसा होता है। किस आधार पे मोदी जी बेच रहे हैं? तो अगर तो सबसे बड़ा गद्दार तो बीजेपी में ही सब बैठा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा विश्वासघाती गद्दार इसलिए गद्दार कह रहे हैं कि वो जो अंग्रेज करते थे ना, फूट डालो राज करो वाला, वही हाल है। फूट डाल वो लोग अपने में, मतलब दूसरे का जगह फूट डालेगा, दूसरे का संपत्ति, देश का संपत्ति बेचेगा, और वो लोग दिखाएगा कि हम जनता के लिए कितना काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा गद्दार बैठा हुआ है बीजेपी में। और अगर सदस्यता जाएगी, सबसे पहले नरेंद्र मोदी की सदस्यता जाएगी, अनुराग ठाकुर की जाएगी, उसके बाद राहुल जी की सदस्यता गई है, वापस आ जाएगी। अभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है और न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि, क्योंकि भाजपा जो चाहती है, मोदी जी चाहते हैं वन लीडर वन नेशन, वैसा नहीं चलेगा। ये भारत लोकतंत्र है, लोकतंत्र का देश है। यहाँ पे सबका सम्मान है, यहाँ पे पक्ष विपक्ष है, यहाँ पे हर किसी का अधिकार है। अगर कोई चाहे कि एक राज्य, एक लीडर और एक नेशन, यहाँ नहीं होने देंगे हम लोग इसीलिए धरना पर बैठे कि JPC की मांग करें, JPC लाइए, और अडानी को जो 20,000 करोड़ बैंक में आया है उसका जांच कराई, कहाँ से आया। JPC की मांग भी हम लोग कर रहे हैं और राहुल जी के साथ हम लोग पूरे। देखिए, निश्चित तौर पे जितने भी कांग्रेस के नेता हैं उनमें गांधी मैदान की है, जहाँ पे तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। आंदोलन पर बैठे हैं आप लोग। देखिए, जिस तरह से पिछले दिन आप देख सकते हैं कि विपक्ष के जो सबसे बड़े नेता और प्रखर वक्ता जो मोदी जी के आंखों में आंखें डाल के बोल रही है कि मोदी जी आप गलत कर रहे हैं, उनको किस तरह से डिस्क्वालीफाई किया गया। वो पार्लियामेंट में बैठ के बार बार इस चीज़ को उठा रहे हैं कि आपका अडानी के साथ क्या संबंध है। JPC का मांग कर रहे हैं पूरा ओपोजिशन, लेकिन इनके कानों में जू तक नहीं रहेंगे। ये कहीं ना कहीं मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। हमारे नेता, ओपोजिशन के नेता को ऐसे डिस्क्वालीफाई करके ये क्या साबित करना चाहता है, ये आज हम लोग तमाम लोग पूछना चाहते हैं। देश की सारी जनता आज पूछ रही है कि नरेंद्र मोदी जी, अगर आपको लड़ाई लड़नी ही है, अगर आपको लड़ाई करनी है तो सामने सामने आगे करें। ये आगे जज को आगे लाके, न्याय कभी प्रशासन को आगे लाके, ये अब नहीं चलेगा हमारे देश में। हम साफ साफ कहते हैं कि अगर राहुल गांधी जी का डिस्क्वालिफिकेशन वापस नहीं लिया गया तो इससे भी ज़्यादा पूरे देश भर में आंदोलन होगा, उग्र प्रदर्शन होने जा। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-Homes पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-Homes पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में E-Homes पैनोरमा के संग। E-Homes पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।